एक बहुत ही इंट्रिगिंग सवाल, क्या पेट्रियार्की सिर्फ मर्दों ने चलाई? मैं सोचती हूँ थोड़ा-सा क्रेडिट तो औरतों को भी देना पड़ेगा। बचपन में मुझे रोकने-टोकने वाली कभी-कभी माँ भी होती थी। बोल देती थी, "ज़्यादा मत बोलो, लोग क्या कहेंगे? लड़की हो थोड़ा सँभल कर। शादी के बाद काम कैसे करोगी?" और सबसे डेंजरस फ्रेज़ "ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ।" उस वक़्त ऐसा लगता था कि माँ मेरी खुशियों की एचआर डिपार्टमेंट क्यों बनी हुई हैं। आज माँ नहीं है और उनसे पूछ भी नहीं सकती कि माँ आपने मुझे इतना क्यों रोका-टोका। लेकिन अब समझ आता है कि शायद माँ मुझे रोक नहीं रही थी। वो बस मुझे उस दुनिया के लिए प्रिपेयर कर रही थी, जिसमें उन्होंने खुद जीना सीखा था। और हाल ही में मैंने ब्रह्म पुराण का एक एट्रिब्यूटेड पैसेज पढ़ा। स्वतंत्रतयं च कलियुगे कर्तव्यं न कदाचन। कलयुग में स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। और ब्रह्म वैवर्त पुराण कुछ और ही कहता है। वो कहता है कि स्त्री प्रकृति शक्ति है। मैं दोनों को कॉन्ट्राडिक्टरी तरीके से देखती रह गई। औरत को एक बोलता है औरत को फ्रीडम मत दो और दूसरा बोलता है कि औरत ही शक्ति है। मैंने खुद से सवाल किया कि शक्ति तो दे दी, अब इसका रिमोट कंट्रोल कहाँ छुपा दिया? पर फिर मज़ाक के पीछे एक सीरियस सवाल था। अगर औरत शक्ति है तो उसकी अपनी ज़िंदगी के फैसले की शक्ति किसके पास है? और शायद पेट्रियार्की की सबसे क्लेवर ट्रिक यही थी कि किसी भी औरत को इतना डरा दो कि वो उसकी आने वाली पीढ़ी की औरतों को खुद ही दबाती रहे। मैंने सहा था, अब तुम भी सहो। लेकिन मेरी जनरेशन थोड़ी लकी है। वो कह सकती है, नहीं आपने सहा था, मैं नहीं सहूँगी और ना मैं मेरी बेटी को ये सब सहने दूँगी। जेन ज़ी की वो लड़कियाँ जो कहती हैं कि जॉब कर, ट्रैवल कर, शादी करनी है तो कर, नहीं करनी तो मत कर। जो ठीक लगे वो कर। हू एम आई टू जज यू? और ये सब बहुत आसान भी है, लेकिन अगर माँ आज होती, तो शायद मैं भी उनसे लड़ती नहीं। बस उनका हाथ पकड़कर पूछती कि उनका जो डर उन्होंने मुझे दिया, वो उन्हें किसने दिया था? शायद वो मुस्कुराकर कहती कि पता नहीं बेटा, मुझे भी मेरी माँ ने ही दिया होगा। और शायद वही बात सबसे ज़्यादा चुभती। एक पीढ़ी ने डर सहा, अगली पीढ़ी ने उसे संस्कार समझा और फिर वही डर बेटियों को विरासत में मिलता रहा। लेकिन हर विरासत आगे बढ़ानी ज़रूरी है, कुछ चीज़ें वहीं ख़त्म कर देनी चाहिए। इसलिए अगर फ्यूचर में कभी कोई लड़की मुझसे कहेगी कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, तो मैं उससे ये नहीं कहूँगी कि लोग क्या कहेंगे। मैं कहूँगी जो सही लगे वो करो। अगर गलत होगा तो सीखोगे, गिरोगे तो उठ भी सकते हो, लेकिन ये ज़िंदगी तुम्हारी है। रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में ही रहेगा। और इसके आगे क्या कहना है?